वंदे पुरुषोत्तमम। आज का विषय है इस सृष्टि जगत में अनंत प्राणियां हैं, अनंत सृष्टि हैं। उसमें से सर्वश्रेष्ठ प्राणी जो है वो मनुष्य है। मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी ही क्यों कहा गया? मनुष्य के अपने पास निजी बुद्धि है, विवेक है, अपने को एक दूसरे से बांधकर, एक दूसरे को सेवा देकर, प्रेम प्रीति से एक सामाजिक बंधन के अंदर रहने की क्षमता मनुष्य में होती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं समाज में एक परिवार गठन होता है। इस परिवार के समूह से एक गली मोहल्ले गांव में एक गली मोहल्ले के बाद फिर गांव का निर्माण होता है। अनेकों गांव से एक कस्बा और अनेक कस्बा के समूह से एक टाउन या शहर का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार से ही हमारे समाज में मनुष्य के द्वारा अधिकांश जगह को अपने कब्जे में लेकर अपने मुताबिक करने का प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। और मनुष्य प्रजाति अपने आप को आज ऐसे समझने लगे कि शायद ये धरती केवल हमारे लिए ही बनाया गया है, जिस कारण स्वरूप फलस्वरूप हम देख पाते हैं जंगल में, पानी में, धरती पर, सब जगह, आसमान में, सब जगह अपना कब्जा जमाते जा रहे हैं। और इस कब्जे के अंतर्गत कितने प्राणियां बेघर हो रहे हैं, घर रहित हो रहे हैं, इसका कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारी क्रियाकलाप के अंतर्भुक्त होकर जिन प्राणियों का रहन सहन और अपना आशियाना को ध्वस्त करना पड़ रहा है, ऐसा अपराध हम लोगों के द्वारा जाने अनजाने में हो जा रहा है। मूलतः ये जो मनुष्य प्राणी को श्रेष्ठ बनाया, बुद्धि, विवेक और चेतना से भरा हुआ, ये केवल प्रभु ने उनकी सृष्टि जगत को रक्षा करने के लिए बनाए थे। लेकिन जब ये प्राणी अपने अस्तित्व में आए, अस्तित्व में आने पर ये अपने देह सुख के लिए, अपने सारे भौतिक ऐश्वर्य को अपने जीवन में उपयोग करना चाहता है, सुख भोगना चाहता है। लेकिन हमने कभी हमारे सुख से दूसरे का नुकसान तो नहीं हो रहा है, इस बारे में हमने कभी नहीं सुने हैं। जिस वजह से अनेकों बुद्धिजीवी, संत, महापुरुष
और हमारे वेद पुराण ग्रंथ में भी जो मनुष्य प्रजाति का आविर्भाव हुआ है, ये क्रमागति से इनका एक इवोल्यूशन होकर के ये मनुष्य प्राणी का उद्भव हुआ है। लेकिन हम लोग जानते हैं जिसका उत्पन्न होता है उसका एक दिन न एक दिन समाप्त भी होता है। क्या इस धरती का उम्र केवल कुछ गिना हुआ दिन या गिना हुआ वर्ष है जो हम लोग जानते हैं? पृथ्वी को हम लोग जानते हैं करोड़ों अरबों वर्ष पुराना है। कितने वर्ष का पुराना इतिहास हमारे पास है? नहीं है। ज्यादा पुराने इतिहास हमारे पास नहीं है। कितने बार ये मनुष्य प्रजाति अपने अस्तित्व में आए, कितने बार अपने अस्तित्व से विलुप्त हुए, पुनः अपने अस्तित्व में आए। पहले अपने एक अलग रूप से, अब एक अलग रूप से, और कालांतर में जब भी ऐसा लुप्त हो करके नवरूप धारण करके जब अवतरण होगा तब भी उनका एक अलग रूप उनका होगा। ये इवोल्यूशन का क्रम विकास है। अब हम मूल बात पर आते हैं कि जैसे इसमें से कुछ पशु और मनुष्य में अंतर को अगर हम देखें तो इस अंतर में जन्म वृत्तांत को जब हम देखते हैं तो वैसे ही एक पशु अपने माँ के गर्भ से ही आते हैं, अपने माँ से ही उत्पन्न होते हैं, और उसी प्रकार से एक मनुष्य भी माँ से ही ये उत्पन्न होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये पशु का जो बच्चा है माँ का दूध एवं माँ का सहारा पाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य में भी अगर देखें तो ये भी अपने जीवन को अपने माता के सहारे अपने परिवारजनों के सहारे अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। तो ये आगे बढ़ाने का रूप एक ही है। बड़े होते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते एक नियम पद्धति के अंतर्गत रह करके उनका शादी का व्यवस्थाएं एक विधि विधान के स्वरूप एक अनुष्ठान के रूप में करते हैं। लेकिन ये पशुओं में ये दिखाई नहीं पड़ता है। मनुष्यों में दिखाई पड़ता है कि स्कूल कॉलेज और शिक्षा की सारी व्यवस्थाएं हैं, वो वहां जाकर के शिक्षा को प्राप्त करके अपने अपने क्षेत्र में वो अग्रणी बन करके इस जगत को सेवा देते हैं। लेकिन पशु के अंदर इस तरह का नहीं है। पशु के अंदर हम देखते हैं कि पशु को अपने बस में करके हम उनसे अपना फायदा कमाते हैं और उनकी फायदा के बारे में हम कभी नहीं सोचते हैं। तो यहाँ पर हम अपने मनुष्य होने के बावजूद भी एक पशुवत कार्य हम कर रहे हैं। अगर हम देखते हैं कि आज जिस तरह से एक पशु का अपने माता पिता के प्रति उतना सौहार्द नहीं रहता है, उनका अगर चोट लग जाए तो उतना अफसोस या दुख नहीं होते हैं। वर्तमान में मनुष्य की जो संतान संततियां हैं, देखने को ये मिलता है कि माता पिता गुरु गुरुजनों का जो दुख दर्द है, ये दुख दर्द उनके हृदय में पीड़ा नहीं देती है। ये वर्तमान में दिखाई दे रहा है। तो जिस तरह से पशु के अंदर अपने सगे संबंधी का कोई क्षति होने से उनके अंदर जिस प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई हलचल नहीं होते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक मनुष्य में भी ये हलचल आजकल लगभग समाप्त हो चुका है। तो क्यों ना हम कहें कि यहाँ पर एक पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है और दोनों में समरूपता आ चुका है। अगर हम देखते हैं कि पशु के अंदर केवल आहार निद्रा और मैथुन के अलावा अर्थात सुप्रजनन के अलावा उनके पास और विशेष कोई कार्य नहीं रहता है, वो केवल चिंतित इस तीन चीज को लेकर के ही रहते हैं। आज के वर्तमान युग के इस कलयुग में मनुष्य की जो स्थितियां हैं, इस स्थिति को अगर देखें तो मनुष्य में भी आहार निद्रा और प्रजनन के अलावा
और इससे आगे बढ़कर सोचने वाले लोगों की संख्या बहुत ही सीमित और बहुत ही कम है, जिसकी कल्पना मात्र हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक मनुष्य और ये जो पशु हैं, ये स्वभाव के अनुसार देखने में तो मनुष्य लगते हैं, लेकिन ये स्वभाव में एक पशुवत जीवन व्यतीत करते हैं। एक पशु दूसरे पशु का दुख को देख करके वो अपने हाथ पैर मारने लगता है बचाने के लिए, लेकिन आज के युग में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दुख करके देख करके उनके हृदय में कोई भी कष्ट नहीं होता है, पीड़ा नहीं होता है। यहाँ से मनुष्य चोला पहने हुए जो इंसान हैं, उनका इंसानियत भी डूब चुका है। उनका जीवन एक पशु से भी बढ़कर एक पशुवत जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से इस मनुष्य का चारित्रिक पतन बहुत तेजी से हो रहा है, और हम देखते हैं कि मनुष्य होने के नाते इनके विवेकी हैं, और विवेकी होने से नाते इनका स्वस्थ रहना चाहिए। लेकिन एक पशु को जब हम देखते हैं, उनका बाल ना कभी सफ़ेद होते हैं, ना उनके दांतें गिरते हैं, और लगभग वो नौजवान बनकर के जीवन के अंतिम समय तक वो रहता है। लेकिन मनुष्य सज्ञानी और विवेकी बनने के बावजूद भी वो अपने इस दिया हुआ जो भौतिक या ईश्वरीय सत्ता है, जैसे काले बाल, मुंह में दांतें, आंखों की रोशनी, कान की सुनने की क्षमता और नाक से घ्राण लेने की क्षमता, ये सारे इंद्रियां पशुओं में बहुत सतेज रहती हैं लंबे समय तक। लेकिन मनुष्य में ये क्षण बदलते ही और समय बदलते ही ये क्षीण पड़ते जाते हैं। इसका कारण ये है कि हमने अपने आप को सतेज बनाने के लिए जिस कार्यों को करना चाहिए, जिस तरह से अपने साधना करना चाहिए, उस कार्य से हम बहुत दूर जा चुके हैं। अपने मनुष्य तत्व को हम भूल चुके हैं, और जिस वजह से हमारा जीवन एक पशुवत हो चुका है। आज इस बात को बताते हुए मुझे एक बात कहने का और मन कर रहा है, और वो है, आज हम लोग देख सकते हैं हमारी पश्चिम देशों में अधिकांश लोगों में जो विवेकहीनता की जो प्रभाव है, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मानसिक दोष हम बहुत देख सकते हैं, पागलपंता का बहुत एक प्लावन आ चुका है। ठीक आज भी उस पश्चिम सभ्यता को हम लोग भी फॉलो करते जा रहे हैं, जिससे हमारे समाज में भी उदासीनता और ये मन की जो गिरावट है बहुत तेजी से आ रही है, और जिसके फलस्वरूप हमारे समाज में भी आज मानसिक रोगी की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। और एक मानसिक रोगी होने का भी अनेकों कारण हैं, और जिस कारण में ना जा करके यहाँ पर हम देखते हैं कि ये रोगी और भोगी यह हमारे बनने का एक आदत बन चुका है, क्योंकि हमने अपने जीवन को पशुवत जीना ही सीखा है। वास्तव रूप से कैसे जीना है, उस बात को अनदेखी करते हुए हमें शरीर सुख के लिए जो कार्य करना पड़ता है, उसी को करने के लिए हम ज़्यादा अनुग्रहित होते हैं और उस कार्य को हम करते हैं, जिससे हमारी जीवन की उदासीनता और हमारी जीवन में एक तरह का गिरावट आ जाती है। तो यहाँ पर जो बातें हमने जिस आज का जो प्रसंग है, जो पशु और मनुष्य, हमारा जीवन मनुष्य तन मिला है, तो हमें इस जगत को सेवा देने के लिए उस विचार बुद्धि को अपने मस्तिष्क पर, अपने मानस पटल पर रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। तभी हम वास्तविकता के ऊपर खड़े उतर पाएंगे। नहीं तो ये जीवन आइसक्रीम की तरह गलता चला जाएगा, जीवन में कुछ हाथ नहीं लगेगा, और अंततगतवा केवल रोने के अलावा, आंखों से आंसू झरझर गिराने के अलावा इस जीवन में पाने के लिए कुछ बचा हुआ नहीं रहेगा। क्योंकि जीवन तब हताशा के पार जा चुके होंगे। तो हमें जरूरत है, आज हम मनुष्य तन धारण करके आए हैं, तो जगत की सेवा करें और हम अपने आप को जाने, हम कौन हैं, किस लिए आए हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसा विवेकी बने, ऐसा चिंतनी बने, तो हमें चिंता करते करते हम उस परम सत्य, परम धाम तक हम वहाँ तक पहुँचते हैं, और अंततगतवा मार्ज विथ इनफाइनाइट, उस अनंत सत्ता के साथ हम मार्ज मिल जाते हैं, उनसे मिल लेते हैं।
तो ऐसे करना, इसे कहते हैं कि हम परम सत्ता की प्राप्ति करना। परम सत्ता की प्राप्ति करने का मतलब उस परम ब्रह्म को जानना, और उस परम ब्रह्म का जानने का पथ है भौतिक जगत से, भौतिक बंधन से चलता हुआ उस परम सत्य की ओर राह पर हमें पकड़ना ही होगा। इस राह के बिना हमें अलग से कोई शॉर्टकट रास्ता भी नहीं है। तो आइए हम अपने जीवन को, जो मनुष्य तन मिला है, हमारे अंदर जो मनुष्यत्ता है, जो मनुष्य तत्व है, उसको जागृत करें। और उसको जागृत करने से हम भागवत तत्व के बारे में जान पाते हैं। और जब भागवत तत्व के बारे में जान पाते हैं तो वास्तव में हमारे अंदर वो सत्ता, वो चेतना का जागरण होते हैं, और जिससे हम परम सत्य को जान पाते हैं।